जानेंगे 7 क्रिस्टल के बारे में, जो आप लोगों को कल बताए थे 7 क्रिस्टल के बारे में। जो आज का टॉपिक होगा 7 क्रिस्टल। 7 क्रिस्टल के बारे में आज जानेंगे। जो 7 क्रिस्टल जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 12th बोर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ दिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको, इसलिए 7 क्रिस्टल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपको 7 क्रिस्टल का टाइप जो होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और 7 क्रिस्टल होता क्या है हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसमें डिफिनीशन लिखा हुआ है। ये जो है आपको एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल के आधार पर बांटा गया है। ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा जो सेपरेट किया गया है, उसी के आधार पर आपको 7 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं परिभाषा। 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी। आपको दिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी एंड एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा आर सेपरेटेड 7 पार्ट, और ये 7 भागों में बांटा गया है। दीज आर कॉल्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम। उसी को 7 क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग ऐसे रटिएगा तो याद नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक है, उस पर आप बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका से याद कर सकते हैं। क्यूट मदर, यहाँ जो आपको लिखा गया है क्यूट मदर लिखा गया है। यहाँ जो है आपको 7 टाइप होता है। कौन सा? क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ऐसे भी रोम्बोहेड्रल बोला जाता है। तो यहाँ जानते हैं CU का मतलब होता है क्यूबिक, और यहाँ TE जो है क्यूट में TE जो है टेट्रागोनल, और यहाँ M का मतलब हुआ मोनोक्लिनिक, O का मतलब हुआ ऑर्थोहोम्बिक, और T का मतलब हुआ ट्राइक्लिनिक, HE का मतलब हुआ हेक्सागोनल, और R से होगा रोम्बोहेड्रल। तो यही 7 टाइप है आपका, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है 7 क्रिस्टल का जो 7 प्रकार है उसको देखते हुए इसका एंगल, डिस्टेंस और एग्जाम्पल तीनों आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। जो क्यूबिक का कितना एंगल और एग्जाम्पल क्या होगा क्यूबिक का, टेट्राहेड्रल का, ये सब का। तो देखिए जानते हैं क्यूबिक लिखने का तरीका पहले जानते हैं, डिस्टेंस लिखने का तरीका, और ये आपको याद करना होगा और ये भी याद करना होगा। डिस्टेंस लिखने का तरीका है एक, तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, फिर यहाँ से देखिए 0 1 2 और बीच में जो है 2 लिखाएगा। तो कैसे करना है? क्यूबिक में 0 1 2 और बीच में 2। तो लिखें, डिस्टेंस लिखने का तरीका है जो आपका A बराबर B बराबर C। यहाँ जो आपका 0 हुआ है, 0 का मतलब ये है कि आपका कोई भी कटेगा नहीं, जो एंगल बराबर नहीं होता है। तो उसके लिए जैसे इसमें क्यूबिक में देखिए A बराबर B बराबर C, और टेट्रागोनल में देखिए A बराबर B बराबर C। आपका 1 है, तो 1 के लिए आपको इधर से एक एंगल बराबर, एक डिस्टेंस जो है बराबर नहीं है, ये बताता है। मोनोसाइक्लिक में देखिए मोनोसाइक्लिक में आपको A बराबर B बराबर C, तीनों मतलब तीनों एंगल बराबर नहीं है, तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं है। ऑर्थोहोम्बिक में भी A बराबर B बराबर देखिए
ए बराबर बी बराबर सी, जो आपका डज नॉट इजिकल टू ए बराबर बी बराबर सी नहीं है। इसमें भी ट्राइक्लिनिक में भी ए बराबर बी बराबर सी, इसमें भी 2 है, इसका मतलब कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में भी ए बराबर बी बराबर सी, इसमें भी आपको ए भी बराबर है, सी बराबर नहीं है। रोम्बिहेड्रल में भी देखिए ए बराबर बी बराबर सी, इसमें तीनों बराबर होगा। तो इसका जो क्यूबिक का जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, और टेट्रागोनल में भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। मोनोक्लिनिक में आपको अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, बट गामा 90 डिग्री नहीं होगा। ऑर्थोम्बिक में अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होगा, और ट्राइक्लिनिक में आपको अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री नहीं होगा। ये देख लीजिएगा, इसमें गड़बड़ा जाता है। जैसे लिखने में ये ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं होता है ट्राइक्लिनिक में, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है ऑर्थोम्बिक में, यह आपको ध्यान रखना है। और साथ में देखिए हेक्सागोनल का अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, बट गामा डज नॉट इजकल टू 120 डिग्री, आपको ये 120 डिग्री बराबर नहीं होगा। रोम्बोहेड्रल में देखिए ए बराबर बी बराबर सी, इसका डिस्टेंस बराबर है। अल्फा बीटा गामा जो है, सॉरी अल्फा बीटा 90 डिग्री है, गामा 90 डिग्री नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है क्यूबिक का सोडियम क्लोराइड पोटेशियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपको रखना पड़ेगा, और ये एंगल भी आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है पूछ दे, ऐसे में भी आपको एग्जाम्पल पूछेगा और एंगल पूछेगा। लिखने का तरीका आपको सिखाने के लिए ये हम लाए थे। आपको 7 क्रिस्टल लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसे याद नहीं रह पाता, इसके लिए छोटा सा प्रयास किए थे।